बट बहरहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदल चलकर आए, अगले दिन सुबह अमित शाह जी के पटना आने का कार्यक्रम था, तो ये तमाम बातें संजोग तो नहीं हो सकती हैं। यकीनन एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहें या भाजपा के साथ वो चलें, ये संभव ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार की राजनीतिक गलियारे में इन दिनों चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में सियासत बेहद तेज है और ये सियासत तब से शुरू हुई जब राजद ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। करीब 5 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे, वो भी पैदल। इसके बाद से पक्ष और विपक्ष तमाम नेता बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि इसके मायने कुछ और हैं, तो कोई ये कहते नजर आ रहा है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसके मायने निकालना गलत है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा बयान आया है और वो बड़ा बयान आया है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का। दरअसल जिस इफ्तार पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे, पैदल ही वो गए थे अपने आवास से, और उस इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान ने भी शिरकत की थी। चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पांव छुए थे, उनसे बातचीत भी की थी। और अब चिराग पासवान ने भी एक बड़ी बात कह दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। दरअसल चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में बड़ा खेल तो होने वाला है और जितनी सरल चीज़ों को दिखाया जा रहा है वो चीज़ें इतनी सरल नहीं है। दरअसल आपको एक और बात बता दें कि एक तरफ राजद के इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, तो दूसरी ओर ठीक उसके दूसरे ही दिन गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, जहां उन्हें कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती में हिस्सा लेना था आरा में। वहां पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में उनसे मुलाकात करते हैं और उसके ठीक शाम में उसी दिन करीब रात 8 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग छोड़ते हैं और 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट होते हैं। और इस पर चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। चिराग पासवान ने सबसे पहले क्या कहा है इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर, जरा ये सुनिए। खैर, मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी हैं, उनके पास अनेकों घर हैं, अनेकों घरों की संभावना है, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने खाली किया है, ये इशारा कुछ और ही है। इतनी सरल ये तस्वीर नहीं है जितनी सरल दिखती है या दिखाई जाती है। एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से पैदल, और राजनीति में पता नहीं क्यों, पर मैं पैदल घर चलकर जाने के महत्व को मैं ज़्यादा शायद इसलिए समझता हूँ क्योंकि एक समय था जब सोनिया जी भी पैदल चलकर हमारे घर पर आई थी, पिताजी से उस वक्त मुलाकात हुई थी, और 2004 में यूपीए अलायंस की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए शायद पैदल चलकर आना मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। बट बहरहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदल चलकर आए, अगले दिन सुबह अमित शाह जी के पटना आने का कार्यक्रम था, तो ये तमाम बातें संजोग तो नहीं हो सकती हैं और ये तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, कि उतनी सरल हो भी नहीं सकती जितनी सरल इनको दिखाया जा रहा है। यकीनन एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है। देखिए, विचारधारा बदल रही है। अब देखिए, किसी के भविष्य को अगर आप देखना चाहें, खासतौर पर अगर एक नेता के, तो उसके इतिहास से आपको पता चल जाता है। इतिहास में अनेकों ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी जब रातों रात अलायंसेज उनके आगे पीछे हुए हैं, और ये रातों रात हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब अभी तक एनडीए के साथ थे, एकदम से प्रधानमंत्री जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, तुरंत रातों रात डिनर कैंसिल कर दिया जाता है। फिर वो तस्वीरें भी 2017 की हम लोगों ने देखी जब किसी को जानकारी नहीं थी। भाई, हम लोग पॉलिटिक्स में थे तब भी हम लोग को जानकारी नहीं थी। सीधा उनका काफिला जा रहा है भैया राजभवन, और इस्तीफा देके, और अगले दिन सुबह लोगों के उठने से पहले पुनः शपथ लेकर इस तरफ आ भी गए एनडीए में। तो जिस तरीके से रातों रात ये काम करने के लिए इनकी कार्यशैली रही है इतिहास में भी, तो अगर आने वाले समय में, और देखिए, इस बात को तो मैं मान के चलता ही हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहें या भाजपा के साथ वो चलें, ये संभव ही नहीं है। निरंतरता में जिनकी विचारधाराओं में इतना विरोधाभास रहा है, पेगासस की बात हो, आपकी जातीय जनगणना की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो,
आप विशेष राज का दर्जा मांगते रहते हैं। भैया आपको नहीं पता भाजपा की उस पर क्या नीति है। तो तमाम चीज़ों पर जब इतना विरोधाभास और खुल कर समय समय पर, और ये पटकथा मुझे नहीं लगता कि आज से लिखी जा रही है, लंबे समय से लिखी जा रही है। पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर गए थे ये प्रधानमंत्री जी से मिलने जातीय जनगणना को लेकर, वहाँ से साफ इनको मना कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि लंबे समय से पटकथा लिखी जा रही है। तो सुना आपने, साफ तौर पर कहा है चिराग पासवान ये कि ये महज संजोग तो नहीं हो सकता, इतनी सारी चीजें एक साथ होना ये महज संजोग नहीं है। जितनी सरल चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, चीजें उतनी सरल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने याद दिलाया 2017 में किस तरह से किसी को पता नहीं था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधा उनका काफिला राजभवन जाता है, वो एनडीए में शामिल होते हैं और दूसरे ही दिन लोगों के जगने से पहले यानी नींद खुलने से पहले कई लोगों के सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले लेते हैं और एनडीए में शामिल हो जाते हैं। चिराग पासवान ने बड़ी बात यह भी कही है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को ना हो, और इसके मायने भले ही अलग निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा हो कि कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब संजोग तो नहीं है, ये इतना सरल तो नहीं है जितना सरल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से ऐसे फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन पूरे प्लानिंग के साथ फैसले लेते हैं और किसी को कानो खान इसकी खबर नहीं होती है। और ठीक उसी तरह इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है, किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि एनडीए में सब ठीक नहीं है।